कहीं तुम वही तो नहीं जिसे बॉयज की फाइनल एपिसोड से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। तुम्हें लग रहा था कि इस एपिसोड में तो दुनिया तबाह होगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, वॉर खत्म हो जाएगा और बहुत कुछ होगा। तो हाँ, तुम गलत थे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खैर, अभी तक अगर तुमने दी बॉयज का फाइनल एपिसोड नहीं देखा है तो भाई यहाँ क्या कर रहे हो, स्किप करो, पहले जाके एपिसोड देख के आओ, क्योंकि यहाँ पे हम स्पॉयलर्स के साथ बात करने वाले हैं। जहाँ पर इस एपिसोड में हम इसकी एंडिंग को समझेंगे, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में समझेंगे एंड समझेंगे कि इसकी एंडिंग ऐसी क्यों हुई, क्यों इन्होंने इसको ऐसा बनाया और क्यों इन्होंने इसमें बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस नहीं डाला, और क्या दी बॉयज का फाइनल एपिसोड ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी होंगे, तुम्हारे मन में भी होंगे एंड उसी का आज हम आंसर खोजने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करके ही जाना, वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ना, क्योंकि तुम लोग देखते तो हो पर लाइक नहीं करते हो। और वीडियो को एंड तक देखना, कई सारे सवालों के जवाब तुमको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल उठता है वो यही है कि इस पूरे एपिसोड का मतलब क्या था। तो मैं बता दूं, इस पूरे एपिसोड का मतलब यही था कि जो इस पूरे सीरीज का मेन विलन था, हमें उसे खत्म करना था, जो कि था होमलैंडर एंड छोटे मोटे भी विलन्स थे जिन्हें इस शो के साथ खत्म करना था। वहीं पे मेन जो हीरो था वो था बिली बुचर, जो कि ऑब्वियसली एक वाइट शेड का हीरो नहीं था बल्कि एक ग्रे शेड का हीरो था एंड उसका भी कहानी इस एपिसोड में कंक्लूड होता है। आई थिंक मैं थोड़ा सा ज्यादा आगे जंप कर गया। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जहाँ पे एपिसोड स्टार्ट होता है फ्रेंची के फ्यूनरल से, जहाँ पे फ्रेंची को दफनाया जा रहा है एंड ह्यूई उसके दिए हुए एक लेटर को पढ़ता है जिसमें बहुत सारी ऐस की बातें होती हैं एंड आई डोंट नो व्हाई उस सीन को मुझे देखकर इमोशनल फील करना था, बट मैं हंस रहा था एंड पता नहीं क्यों एपिसोड शुरू होते ही वो मुझे हंसा रही थी। एपिसोड मतलब ना, मुझे स्टार्ट होते ही फील हो गया कि दिस इज एपिक, ये बहुत अच्छा होने वाला, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी एंड वही हुआ। जहाँ पर हमें किम को दिखाई जाती है जो कि सैड होती है, वहीं पे हमें जनवी के कुछ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं एंड वो लोग मतलब कोशिश कर रहे होते हैं हेल्प करने की, बट दी बॉयज कहते हैं कि हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारी, मतलब खास करके स्टारलाइट बोलती है मरी मरो से कि हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम लोग मैक्सिको जाओ। एंड ये जो चीज़ था कि तुम मैक्सिको चले जाओ, ये है आगे आने वाला दी बॉयज का शो। जिस किसी ने भी जेन वी नहीं देखा है, मैं बता दूं, मरी मरो एक मेन लीड कैरेक्टर है जेन वी सीरीज। अब जिसने भी जेन वी सीरीज नहीं देखी, मैं उनको बता दूं कि जो मरी मरो नाम की एक कैरेक्टर है, ये जेन वी सीरीज आती है जो कि स्पिन ऑफ है दी बॉयज की, उसके अंदर ये मेन कैरेक्टर होती है, ये हीरो होती है, मतलब कि उन सब के बीच में ये सबसे मेन होती है एंड इसको अब मैक्सिको भेज रहे हैं, जिसकी वजह से एक नया स्पिन ऑफ बनेगा दी बॉयज का, जो कि होगा दी बॉयज मैक्सिको। देन अगेन हमें किमिको दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा सैड होती है एंड उसे अपलिफ्ट करने की ये लोग कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पे सिस्टर सेज आगे आती है एंड बुचर भी उसके पीछे जाता है और उसे थोड़ा सा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी सोल्जर बॉय गुस्सा होता है तभी उसकी पावर्स वो जागते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट कर पाता है। बट यहाँ पे सिस्टर से उसको गुस्सा दिलाने के चक्कर में गुस्सा तो दिला देती है, बट उसकी खुद की पावर्स खत्म हो जाती है, क्योंकि किमिको जब ब्लास्ट करती है तो उसके ऊपर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है एंड उसके बाद किमिको को तो पावर्स मिल गई हैं, पर सिस्टर स्टेज का दिमाग एकदम डम हो जाता है, जो कि उसकी भी स्टोरी आर्क को खत्म कर देता है क्लियरली। देन ये लोग सीधा प्लान बनाते हैं एंड पहुंचते हैं व्हाइट हाउस, जहाँ पे ये लोग सीधा प्लान बनाते हैं होमलैंडर के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि अब किमिको की पावर्स वापस आ चुकी हैं, तो ये लोग सीधा उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं एंड उसे डीपावर करके उसे हरा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें व्हाइट हाउस जाना पड़ेगा। और व्हाइट हाउस जाने के लिए वो एक बंकर का यूज करते हैं, जहाँ पे एशली उनकी आके मदद करती है जब वो लोग फंस जाते हैं। और इस सीन में जब ये लोग उस बंकर के अंदर फंसे हुए होते हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि कितना भी पावरफुल सुपर हीरो क्यों ना हो, कुछ कमजोरियां उसकी होती ही हैं, जैसे कि होमलैंडर की भी एक कमजोरी होगी जरूर, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव है, जो उसे थोड़ी देर के लिए ही भले लेकिन रोक सकती है। जैसे कि सुपरमैन की भी एक कमजोरी होती है कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड उसको परेशान करती है। खैर एशली उन्हें व्हाइट हाउस के अंदर भेज देती है, जहाँ पे सबसे पहला जो शिकार बनता है वो है ओ फादर। अब ओ फादर मैं अभी तक समझ नहीं पाया था कि ये किस कैरेक्टर की तरह है, बट इसकी डेथ ने मुझे समझा दिया कि ये किस कैरेक्टर की तरह है। तो अगर तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखा है तो ओ फादर की डेथ तुम्हें समझ में आ जाएगी कि किसकी तरह होती है। मैं बता देता हूँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो जो इल्यूमिनाटी का एक मेंबर होता है ना, बोल्ट करके कुछ होता है उसका नाम, उसकी तरह है भाई वो फादर, उसकी तरह ही उसका पावर था
है एंड उसकी जो मौत होती है ना सिमिलर ही होती है जैसे वांडा ने उसका मुंह बंद कर दिया था एंड वो चिल्लाता है एंड उसके बाद उसका फट जाता है। इसमें वो टाइटेनियम बॉल जो एस्ली ने बनवाया था वो उसके मुंह में एमएम डाल देता है एंड उसके बाद उसका सर फट जाता है। भाई इट्स भाई मार्वल वालों की बराबरी कर ली इन्होंने। खैर इसके बाद हमें पीक ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन दिखाई देता है जो कि है द डीप एंड इसको स्टारलाइट बोलती है, इसे मैं देख लेती हूँ एंड उसे एक बीच पे लेके जाती है एंड वहाँ पे उससे लड़ती है एंड उसे पानी में फेंक देती है, जहाँ पे तुम्हें पता ही है उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पानी में जाते ही उसका फील्डिंग सेट कर देते हैं सारी मछलियाँ, शार्क, ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस जिस तरीके से उसे मारता है ना, उसके डाल के ऐसे मुंह से निकाल देता है, भाई इट्स इनसेन। मजा आया उसको मारते हुए देखकर, मजा आया। थोड़ा सा बुरा तो लगता है डीप के लिए कि भाई ये चूतिया ही रह गया भाई, अगर ये कैरेक्टर चूतिया ना होता ना तो भाई बहुत कुछ कर सकता था, बट ही डाइज लाइक एसहोल। देन किमिको एंड बुचर मिलकर वहां पहुंचते हैं जहां पे से लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है होमलैंडर के भगवान होने के बारे में, जहां पर वो अभी भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अपना दिखा रहा होता है एंड लोगों को धमका रहा होता है कि अगर तुम मुझे भगवान नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। बट तभी वहां पे ओए करके पहुंचता है अपना बिली बुचर एंड भाई इसका लास्ट ओए मुझे हमेशा याद रहेगा। I mean, मैं शाम से ही ओए ओए किए जा रहा हूँ एंड इट्स माई आइकॉनिक। भाई कार्ल अर्बन का बिली बुचर ओए बोलना, इट्स आइकॉनिक। एंड देन इस सीन में जो घमासान युद्ध होता है ना एपिसोड के बीच में, इतना घमासान युद्ध होता है, इतना मारता है ना बिली बुचर, उसको उड़ने ही नहीं देता। होमलैंडर बच के भागने की कोशिश करता है, जैसे उसे पता चलता है कि किमिको के पास सोल्जर बॉय वाली पावर्स हैं तो वो भागने की कोशिश करता है। एंड गेस व्हाट, बिली बुचर अपने कैंसर वाले वो टेंटिकल से उसे बार बार रोकता रहता है, पकड़ता रहता है एंड एक बार वो स्केप करने ही वाला होता है तभी लाइव रायन देखता है एंड वो पहुंच जाता है एंड उसके बाद ये तीनों मिलकर उसे मारते हैं, खूब मारते हैं एंड किमिको की पावर्स ही नहीं जाग रही होती हैं और उसके अंदर इमोशंस की कमी होती है और वो इन सब फाइट के बीच में वो अपनी पावर्स को जगा नहीं पा रही होती क्योंकि उसे गुस्सा नहीं आ रहा। पीक इमोशन उसे चाहिए होता है, उसे पीक इमोशन चाहिए होता है इस पावर को यूज करने के लिए, जो कि आ नहीं रहा होता एंड तभी उसे फ्रेंची दिखता है एंड वो काफी इमोशनल सीन है जहाँ पे फ्रेंची के जाते ही उसके सीने पे हाथ रखते ही उसके बाद वो ब्लास्ट करती है एंड सीधा होमलैंडर को लगता है वो ब्लास्ट, जो कि भाई उसके बाद जो होता है ना मजा, होमलैंडर को इतना बुरा ह्यूमिलिएट होते हुए मैं इमेजिन, भाई बहुत अलग लेवल पे सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या बोलता है ना होमलैंडर कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, मैं तुम्हारी टट्टी खा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी मार लो भाई, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। आई मीन लिटरली भाई वो बंदा ये सब बोल रहा होता है कि मुझे बस जिंदा छोड़ दो। एंड बिली बुचर भाई उसे पहली बात तो वो पावर्स खत्म होने के बाद जब वो उड़ने की कोशिश करता है ना, भाई मेरी हंसी छूट गई। और फिर ऐसे करता है, लेजर मारने की कोशिश करता है, कुछ नहीं काम कर रहा भाई, कुछ नहीं काम कर। उसके बाद बिली जो मारता है ना, उसे पंचेस जो मारता है, कहता है ये फ्रेंची के लिए एंड ये बेका के लिए भाई। उसके बाद उसके खोपड़ी में वो क्रोबार डाल देता है एंड उसे उसकी खोपड़ी खोल देता है, जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट है कॉमिक बुक से, क्योंकि कॉमिक बुक में भी ऐसा ही डेथ होता है होमलैंडर का एंड शायद इसीलिए मुझे ये अच्छा लगा कि कॉमिक बुक में जैसा होमलैंडर की डेथ हुई है वैसा ही इसके अंदर भी इसकी डेथ हुई है, तो आई वॉज हैप्पी। देन होमलैंडर को मारने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एस्ली बोलती तो है सबको कि मैंने ही होमलैंडर को मरवाया है, बट उसको कोई बिलीव नहीं करता एंड कांग्रेसमैन वाले उसे तुरंत ही हटा देते हैं, वो जेल में चली जाती है। देन हमें दिखता है कि एडगर वापस से वॉट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है एंड सुपर हीरोज को वापस से, मतलब सूप्स को वापस से वॉट में ला रहा है, जो कि ये देखते ही बिली का दिमाग सटक जाता है एंड वो रायन से बोलता है कि अब हमें अपनी दुनिया बसा लेनी चाहिए, जहाँ पे रायन उससे सीधा सीधा मना कर देता है कि मेरा बाप हरामी तो था पर मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा क्योंकि तुम भी कम हरामी नहीं थे। खैर इससे दुखी होके वो टेरर के पास जाता है एंड टेरर को वहां पे वो मरा पाता है, जिसके बाद उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि अब मेरे पास जीने का कोई रीजन नहीं रह गया, तो मैं एक काम करता हूँ, सारी सूप्स को उड़ा देता हूँ। तो वो वायरस लेता है एंड वॉट टावर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसका पीछा करते करते फ्रेंची भी पहुंच जाता है एंड फ्रेंची वहां पे उससे लड़ता है। काफी मतलब अच्छा खासा फाइट होता है एंड प्रेस करने ही वाला होता है वो वायरस का बटन, जिसकी वजह से पूरे वॉट टावर में वो वायरस फैल जाता है। तभी फ्रेंची उसके ऊपर गोली मार देता है एंड वो बटन प्रेस क्यों नहीं करता, क्योंकि
फ्रेंची में उसको अपना भाई दिखता है, जो कि पहले सीजन का नॉट है। अगर तुम्हें याद हो तो पहले सीजन में इन दोनों के बीच में वही रोमांस वाला एंगल दिखाया गया कि ये अपने भाई की तरह उसे समझता है, इसीलिए उसे अपने ग्रुप में लेता है एंड उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। इन दोनों के ही बीच में जो इमोशन एंगल था वो काफी अच्छा था स्टार्टिंग से ही। देन फाइनली ह्यूई उसे गोली मार देता है, जिसके बाद बुचर बिना वायरस को रिलीज किए मर जाता है। और मुझे तो लगा था भाई वायरस रिलीज कर देगा एंड पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, क्योंकि इन्हें आगे स्पिन ऑफ्स बनाने हैं एंड दी बॉयज मैक्सिको करना है, तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि ये लोग इतना इंसेन नहीं जाएंगे। आई नो कि इन्हें और पैसा कमाना है। कंप्लेन थी लोगों की कि भाई इस एपिसोड में इतना एक्शन कुछ था, ठीक है। तो इसका रीजन ये था कि इसका जो बजट है ना वो पर एपिसोड बहुत कम, ठीक है। $12 मिलियन इसका पर एपिसोड का बजट है, जो कि अगर देखो ना तो अमेजोन के पास इससे बड़े बड़े बजट वाले शोज हैं जो कि इतना व्यूज नहीं देते, और ये सबसे बड़ा व्यूज वाला शो है। उसके बाद भी इसको इतना बड़ा बजट नहीं दिया गया। आई डोंट नो व्हाई प्रोड्यूसर्स में पैसे नहीं लगा रहे हैं, या फिर राइटर्स कुछ लिखना ही नहीं चाह रहे हैं वैसा कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे नहीं, हम बस रूम्स में ही शूट कर लेंगे, थोड़ा बहुत VFX यूज कर लेंगे, थोड़ा बहुत CG यूज कर लेंगे। ओवरऑल मुझे इम्प्रेस किया है इस एपिसोड ने। ना ही ये बहुत ही मतलब अगर तुम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो ये गलती भी तुम्हारी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये शो कैसा है। ये ह्यूमर पे रिलाई करता है, ये इंडोर एक्शंस पे ज्यादा काम करता है एंड ये छोटी मोटी ही पावर्स को यूज करता हुआ दिखाते हैं, ज्यादा पावर्स और से यूज करते हुए नहीं दिखाते हैं। तो अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशंस ही ज्यादा थी तो तुम्हें भाई थोड़ा सा बुरा तो लगेगा इसके एंड से। खैर हमें बुचर की ग्रेव दिखाई जाती है, जो कि उसकी बीबी के बगल में ही होती है एंड उसके ग्रेव के ऊपर भी उसका ओए वाला वो पूरा स्लोगन लिखा हुआ था, जो कि आई लव दैट ओए ओए भाई, आइकॉनिक। एंड देन हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे MM अपनी एक्स बीवी से शादी कर लेता है, उसके साथ रायन रह रहा होता है एंड अपना ह्यूई अब बाप बनने वाला है। उसकी मतलब मेहरारू जो कि स्टारलाइट है वो अभी बिना शादी किए ही वो बाप बनने वाला है, प्रेग्नेंट है एंड वो सुपर हीरो वाला काम भी कर रही है। एंड उसका जो दुकान वो अपनी कैसेट वैसेट की दुकान खोला है, जो कि तुम अगर याद करो ना तो वो पहले सीजन में वो कैसेट वैसेट की ही दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में ही काम कर रहा होता है, जहाँ पे ट्रांसलूसेंट पहुंच जाता है एंड बिली उसको बचाता है। एंड तुम यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो बिली का जो क्रो बार है वो उस दुकान में रखा हुआ है जिससे उसने होमलैंडर का भेजा खोला था। देन ह्यूई को एक कॉल आता है जो कि प्रेसिडेंट का कॉल होता है एंड वो बताता है कि हमें वापस से कुछ लोगों की जरूरत है जो कि सूप्स को, बढ़ते हुए पागल सूप्स को रोकने की काम करें एंड उन्हें कंट्रोल करने का काम करें। जिसपे ह्यूई बोल देता है ये काम तो अच्छा है पर मैं अब नहीं कर सकता, तो आप किसी और को खोज लो इसके लिए। यानी कि सूप्स अभी भी पागल हो रहे हैं, बॉट अभी भी पागल हो रहा है, होमलैंडर भले ही चला गया पर कोई ना कोई नया इंसान होगा जो गड़बड़ियां करेगा और बवाल खड़ा करेगा। तो हाँ, अभी भी सूप्स का आतंक खत्म नहीं हुआ, इसीलिए दी बॉयज का मैक्सिकन वर्जन आने वाला है। एंड मैं बता दूं हर दूसरे तीसरे साल तुम्हें इसका स्पिन ऑफ एंड क्या कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहेगा। बाकी मैंने ये भी सुना कि वॉट राइजिंग नाम का इसका जो नया स्पिन ऑफ आने वाला है उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है कुछ दिन पहले ही एंड उसकी कहानी टेक प्लेस करेंगी 1950s में, जहाँ पे ये मर्डर मिस्ट्री टाइप का कुछ होगा, जहाँ पे जेंसन एंगलेस एज सोल्जर बॉय देखने को मिलेंगे, बॉम्ब साइड देखने को मिलेगी और वो स्टॉर्म फ्रंट देखने को मिलेगी एंड ऐसे कई सारे सुपर हीरोज जो कि पुराने टाइम के हैं वो सब तुमको देखने को मिलेंगे एंड ये मर्डर मिस्ट्री टाइप का कुछ होगा जो कि काफी मजा आने वाला है। तो ये तो था फ्यूचर एंड ऑफ द बॉयज शो। तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं कि तुम्हें ये शो का एंडिंग कैसा लगे, तुम्हें अच्छा लगा, बुरा लगा या फिर तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, कमेंट करके जरूर बताना। आई लव हियरिंग फ्रॉम यू कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, तुम्हें कैसा लगा भाई, मतलब इन दी एंड तुम्हें कैसा फील हुआ कि इतना बड़ा शो खत्म हो गया एंड इसकी एंडिंग ऐसी नहीं थी ऐसी थी, या फिर तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन मुझे जानना है क्योंकि मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। खैर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर दो, दोस्तों में शेयर जरूर करना जो दी बॉयज नहीं देखते हैं उनको बताओ कि दी बॉयज देखो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट, बाय बाय।